अमेरिका और ईरान 70 साल की दुश्मनी, 1979 से कोई सफारती ताल्लुक नहीं, 2026 में जंग, एक दूसरे को तबाह करने के वादे, और फिर 10 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में दोनों एक मेज पर बैठ गए। किसने बिठाया? पाकिस्तान ने। वो पाकिस्तान जिसे दुनिया पीस ब्रोकर नहीं मानती थी, वो पाकिस्तान जिसके बारे में कहा जाता था कि ये खुद मसला है, हल नहीं, वो पाकिस्तान जो ओसामा बिन लादेन की वजह से दुनिया में बदनाम था। लेकिन आज जेडी वैंस, जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ वॉशिंगटन से इस्लामाबाद पहुंचे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और पार्लियामेंट स्पीकर गालिबाफ तेहरान से आए। इस्लामाबाद की सड़कें खाली थीं, 2 दिन की पब्लिक हॉलिडे थी, सिक्योरिटी का ऐसा हिसार था जो पहले कभी नहीं देखा गया। ये कैसे हुआ? इसका जवाब है उस जंग में जो 28 फरवरी 2026 को शुरू हुई थी। अमरीकी और इजरायली मिसाइल्स ईरान के सुप्रीम लीडर के कंपाउंड पर गिरी। अली खामनेई मारे गए 37 साल ईरान पर हुकूमत करने के बाद। लेकिन ये सिर्फ एक आदमी की मौत नहीं थी, ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी था। अमरीका और इजराइल ने तेहरान, इस्फहान, खोम, करज और केरमनशाह में एक साथ हमले किए। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ तबाह की गईं, IRGC के अड्डे मिलिया मेट हो गए, सीनियर कमांडर्स हलाक हुए। ईरान ने जवाब दिया मिसाइल्स और ड्रोन से। बहरीन, कतर, कुवैत, UAE, जॉर्डन, सब पर हमले हुए जहां अमरीकी बेसिस थे। और फिर ईरान ने वो किया जो कभी नहीं किया था, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दी। दुनिया की 20% तेल सप्लाई एक रात में रुक गई। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद और पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। तेल की कीमत एक हफ्ते में $120 फी बैरल पहुंच गई। यूरोप में गैस स्टेशंस पर कतारें लग गईं, एशिया की इकॉनमीज लड़खड़ाने लगीं, शिपिंग कंपनियों ने रूट्स बदल दिए। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ इक्तिसादी मसला नहीं था। पाकिस्तान के 5 मिलियन वर्कर्स गल्फ में काम करते हैं। हर साल $38 अरब की रेमिटेंसेज आती हैं। जंग बढ़ी तो ये सब खतरे में। और पाकिस्तान का ईरान के साथ 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। अंदर से दबाव था। पाकिस्तान की 15 से 20% आबादी शिया है। खामनेई की मौत की खबर आई तो कराची में प्रोटेस्ट फूट पड़े। फिरका वाराना कशीदगी बढ़ने लगी। इस्लामाबाद के लिए ये सिर्फ दूसरों की जंग नहीं रही थी, ये पाकिस्तान का अपना मसला बन गया था। और तब एक फैसला हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो रात जब सब कुछ बदल गया। मार्च 2026, रावलपिंडी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ़ोन उठाया। एक तरफ जेडी वैंस था, अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट, दूसरी तरफ अब्बास अराक्ची, ईरान का फॉरेन मिनिस्टर। रात भर कॉल्स होती रहीं। पाकिस्तान ने एक काम किया जो कोई और नहीं कर सकता था, दोनों तरफ से ट्रस्ट हासिल किया। अमरीका का पुराना एलाय, ईरान का पड़ोसी जिसने 1947 में सबसे पहले पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया था। सऊदी अरब से दोस्ती, चाइना से गहरे ताल्लुकात। और जब पाकिस्तान ने अमरीकी हमलों की मजम्मत की तो ईरान ने पाकिस्तान पर भरोसा किया। 23 मार्च को पाकिस्तान ने फॉर्मली ऑफर की इस्लामाबाद में टॉक्स होंगी। ट्रंप ने कहा वी आर इन सीरियस डिस्कशंस। ईरान ने कहा वी आर रिव्यूइंग। लेकिन पीछे से मुनीर हर रात फ़ोन पर थे। पाकिस्तान ने दोनों को एक मेज़ पर कैसे बिठाया? ये आसान नहीं था। ट्रंप ने 6 मार्च को लिखा था देयर विल बी नो डील विद ईरान एक्सेप्ट अनकंडीशनल सरेंडर। ईरान ने कहा हम जब चाहेंगे जंग बंद करेंगे, जब हमारी शर्तें पूरी होंगी। Iran will end this war on its own terms. दोनों एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते थे। पाकिस्तान ने दरमियान का रास्ता निकाला। पाकिस्तानी इंटरमीडियरीज के जरिए इनडायरेक्ट टॉक्स शुरू हुई। फिर 5 अप्रैल को पाकिस्तान ने एक 2 फेज्ड सीज फायर फ्रेमवर्क पेश किया। ईरान ने इसे रिजेक्ट किया और अपना 10 पॉइंट प्लान दिया। पाकिस्तान ने वो प्लान अमेरिका को भेजा। ट्रंप ने कहा यह वर्केबल बेसिस है और 8 अप्रैल को वो हुआ जो नामुमकिन लगता था। PM शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर लिखा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इमीडिएट सीज फायर पर अग्री किया है, इफेक्टिव इमीडिएटली। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुल गई, तेल की कीमतें गिरी, दुनिया ने सुख का सांस लिया। तेहरान की सड़कों पर लोग निकल आए। ईरान ने कहा हमने अमेरिका को घुटने टिकवाए। ट्रंप ने कहा ये मेरी सफारती विजय है। दोनों ने जीत का दावा किया, लेकिन असल जीत किसकी थी? इस्लामाबाद की। एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने कहा पाकिस्तान ने उन्हें मेज पर बिठाया, हमने ईगो मैनेज किए, हमने डिस्ट्रस्ट के समुद्र पर पुल बनाया। 10 अप्रैल 2026, ये 1979 के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सबसे हाई लेवल डायरेक्ट मीटिंग थी। जेडी वैंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर अमरीकी डेलीगेशन में थे। ईरान की तरफ से अराक्ची और गालिबाफ। लेकिन मसाइल अभी भी बहुत बड़े थे। अमेरिका चाहता था न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म, मिसाइल्स पर पाबंदी, प्रॉक्सी ग्रुप्स बंद। ईरान चाहता था सभी सैंक्शंस खत्म, अमरीकी फ़ौज खित्ते से निकले, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सॉवरेंटी तस्लीम की जाए, जंग का हर्जाना अदा किया जाए।
ट्रंप ने कहा, नो न्यूक्लियर वेपन, दैट्स 99% ऑफ इट। ईरान के गालिबाफ ने कहा, अमेरिका सरेंडर टर्म्स पर जोर दे रहा है। और इसी कशीदगी में लेबनान में इजराइल ने 303 लोग मार डाले। सीज फायर टूटने के करीब आ गई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा, ये मेक और ब्रेक मोमेंट है। दुनिया ने पूछा, पाकिस्तान ने ये क्यों किया? जवाब सिर्फ इंसानियत नहीं था। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो बरसों से रुका था, अब मुमकिन हो सकता था। सैंक्शंस खत्म हो तो ईरानी गैस पाकिस्तान में आ सकती थी। एनर्जी क्राइसिस का हल। गल्फ में 5 मिलियन पाकिस्तानी वर्कर्स महफूज हो गए, 38 अरब डॉलर की रेमिटेंसेज महफूज हो गईं। और सबसे बड़ी बात, दुनिया की नज़र में पाकिस्तान का इमेज बदल गया। वो मुल्क जिसे प्रॉब्लम स्टेट कहा जाता था, आज वर्ल्ड्स मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पीस ब्रोकर बन गया था। इंडिया के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की कोशिश एक ही रात में नाकाम हो गई। क्या ये डील पायदार है? ये 2 हफ्ते की सीज फायर है, मुस्तकिल पीस डील नहीं। मसाइल अभी वही हैं जो पहले थे। ट्रंप न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म चाहता है, ईरान नहीं मानता। ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सॉवरेंटी चाहता है, अमेरिका नहीं मानता। इजराइल लेबनान में लड़ रहा है, सीज फायर टूटने के करीब आ गई है। ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा, हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं। Our hands are on the trigger. They've been conquered. It's over for them. ट्रंप ने कहा, देव बीन कॉन्कर्ड, दे हैव नो मिलिट्री। ये ईरान का बिल्कुल उलट मौकिफ है। ईरान एक्सपर्ट त्रीता पारसी ने कहा, टेरेन शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये डील अभी बहुत नाजुक है। पाकिस्तान ने उन्हें मेज़ पर बिठाया, लेकिन आगे का फैसला उनके अपने हाथ में है। और अगर ये डील टूटी तो वो तूफान जो अभी रुका है, पहले से भी बड़ा होकर आएगा।